नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पिन पॉइंट स्टडीज़ में। तो लास्ट वीडियो में हमने लोदी डायनेस्टी को ख़त्म कर लिया था, जहाँ पे इब्राहिम लोदी हमारा लास्ट रूलर था। तो लोदी डायनेस्टी के बाद हमारे पास दिल्ली सल्तनत का काल ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है मुग़ल एम्पायर। तो आज हम मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं। तो मुग़ल एम्पायर शुरू करते हैं। मुग़ल एम्पायर का हमारा सबसे पहला शासक था बाबर। तो पहले हम बाबर के बारे में पढ़ते हैं, जिसका टाइम पीरियड था 1526 से लेकर 1530 तक। बाबर जो था वो तैमूर का वंशज था और वो खुद को अपनी माँ के साइड से चंगेज़ खान का वंशज मानता था। तो बाबर को इंडिया पे अटैक करने के लिए दौलत खान लोदी, जो कि पंजाब का सूबेदार था और इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई था, उसने और इब्राहिम लोदी के अंकल चाचा आलम खान लोदी और राणा सांगा, इन तीनों ने मिलकर बाबर को बुलाया था कि वो आकर के अटैक करे इब्राहिम लोदी पे। तो इब्राहिम लोदी पे जब बाबर ने अटैक किया तो 4 बार उसने अटैक किया, लेकिन फेल हुआ। और 5वें बार में 5th एक्सपीडिशन टू इंडिया व्हेन ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो उसने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को उसने हराया। आगे देखते हैं। बाबर जो था वो पहला शासक था जिसने खुद को बादशाह का हकदार बनाने वाला पहला व्यक्ति बना, जिसने खुद को बादशाह की उपाधि दी। उसने बगीचों के विकास में गहरी रुचि ली और उन्होंने कुछ किताबें लिखी। उन्होंने तुर्की में तुजुके बाबरी या बाबरनामा लिखा, जिसको हम कॉमनली बाबरनामा कहते हैं। तो बाबरनामा किसने लिखा था? बाबर ने खुद लिखा था, जिसका फ़ारसी में अनुवाद पर्शियन में ट्रांसलेट किसने किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसको पर्शियन में कन्वर्ट किया था, पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। जो बाबर ने बैटल ऑफ घाघरा यानी घाघरा की जो लड़ाई लड़ी थी, वो पहली ऐसी लड़ाई थी जो पानी और ज़मीन पे एक साथ लड़ी गई थी। बाबर ने 1527 में राणा सांगा को, मेवाड़ के राणा सांगा को खानवा में हराया था, जिसको हम खानवा का युद्ध कहते हैं। उसके बाद 1528 में उन्होंने चंदेरी में मेदिनी राय को हराया था, जिसे हम चंदेरी की लड़ाई कहते हैं। उसके बाद 1529 में उसने मोहम्मद लोदी यानी जो इब्राहिम लोदी का चाचा था, उसे 1529 में घाघरा में हराया था। तो 3 इसकी लड़ाई सबसे इम्पोर्टेंट बनती है, खानवा, चंदेरी और पानीपत। उसके बाद आ जाते हैं हम, इसने 2 कविताओं के 2 संकलन लिखे। पहले का नाम था दीवान, जो कि तुर्की में था, और दूसरे का नाम था मुबयान, जो कि फ़ारसी में था यानी पर्शियन में था। इसने रिसाले उसाज नाम से बाबर के पत्र भी लिखे। जो इसने पत्र लिखे थे उन सब एक संकलन था जिसका नाम था रिसाले उजाज। आगे हम अब बाबर के द्वारा लड़े गए कुछ इम्पोर्टेंट लड़ाइयाँ देख लेते हैं। तो बाबर के द्वारा लड़ी गई इम्पोर्टेंट लड़ाइयाँ, पहले तो बैटल ऑफ पानीपत, जो कि मैंने आपको बताया। बैटल ऑफ पानीपत 1526 में लड़ा था इसने। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी लड़ाई और इसमें बाबर जीता था। अगला देख लेते हैं बैटल ऑफ खानवा 1527 में, इसने राणा सांगा को हराया था। बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में मेदिनी राय को हराया था। और फिर से बैटल ऑफ घाघरा 1529 में, जिसमें इसने अफ़गान और बंगाल के सुल्तान की जो जॉइंट फोर्सेस थी, जॉइंट आर्मी थी, उसको हराया था बाबर ने। तो ये 4 लड़ाइयाँ बाबर ने अपने टाइम में लड़ी थी। इसके बाद बाबर के बाद हमारा अगला शासक आता है हुमायूं, जो कि 1530 से 1540 तक राज करता है। हुमायूं का जो शासन था वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1530 से 1540 और 1555 से 1556। तो ये 2 टाइम्स में डिवाइडेड है बाबर का शासन। क्यों डिवाइडेड है ये आप आगे जानेंगे। तो जब बाबर ने सक्सीड किया, बाबर जब उत्तराधिकारी बना हुमायूं का, तो उसे अपनी सत्ता को बांटना पड़ा अपने भाइयों के साथ, क्योंकि जो तिमुरिड परंपरा थी, जो तैमूर के द्वारा स्थापित की गई परंपरा थी, उसके अनुसार उसे अपने भाइयों के साथ सत्ता को, अपनी शासन को बांटना पड़ा। तो उसके भाई जो थे सुलेमान, कामरान और अक्सरी और हिंडाल, ये 4 भाई थे। तो इन चारों को, सुलेमान को
बाबा का शान दिया गया, बाबा का शान जगह का नाम था, बाबा का शान का शासन दिया गया। कामरान को कबूर और कंधार का विरासत मिला और अस्करी और हिंडाल को सिंध मिला। तो बाबर ने क्या किया, बाबर ने दीनपनाह दिल्ली में दीनपनाह नाम की जगह को इसने अपना राजधानी बनाया और बैटल ऑफ चौसा जो 1539 में लड़ी गई थी, इसमें शेरशाह सूरी ने बाबर को ये लड़ाई में हरा दिया था। तो शेरशाह सूरी ने जब 1539 में इसको हरा दिया था, इसके बाद बाबर ने फिर से दोबारा शेरशाह सूरी पे हमला किया, जो कि बैटल ऑफ बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई के नाम से फेमस है। इस जगह पे 1540 में शेरशाह सूरी ने बाबर को फिर से हरा दिया और बाबर को भारत से भागने पे मजबूर कर दिया। तो कन्नौज की हार ने हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। वह फारस में सफ़ाविद साम्राज्य में शरण में भाग गया। तो सफ़ाविद एम्पायर जो था उसके पास ये शरण लेने के लिए भाग गया, जहाँ फारस के राजा शाह तहमास ने मुग़ल का स्वागत किया और उसके साथ एक शाही आगंतुक की तरह व्यवहार किया। तो वहाँ पे शाह तहमास ने बाबर के साथ अच्छा सलूक किया और उसे अपने पास पनाह दी, यानी उसको अपने पास शरण दी। 1545 में जब शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है, शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो कहाँ पे है, शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। सासाराम कहाँ पे है, सासाराम जो है हमारा बिहार में पड़ता है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। तो शेरशाह सूरी की जब डेथ हो गई तो बाबर ने शाह तहमास, जिसके पास वो रुका था, शाह तहमास की मदद से काबुल पे अपना नियंत्रण स्थापित किया। इसके बाद इसने सिकंदर सूर, जो कि शेरशाह सूरी का बेटा था, सिकंदर सूर को हरा दिया और 1555 में आगरा और दिल्ली पे कब्ज़ा कर लिया। 1556 में इसकी डेथ होती है। डेथ कैसे होती है, जब ये एक लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर जाता है। लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय, जिस पुस्तकालय का नाम क्या था, शेर मंडल। तो 1556 में बाबर की इस तरह से डेथ हो जाती है। बाबर की डेथ के बाद अगला शासक बनता है अकबर। तो अकबर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। अकबर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हमने बाबर और हुमायूं के बारे में जाना। तो मुग़ल एम्पायर की जो शुरुआत थी वो बाबर ने की थी। मुग़ल एम्पायर की जो शुरुआत थी वो किसने की थी, बाबर ने की थी। और कब की थी ये, 1526 में। 1526 में बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। और उसके बाद बाबर के बाद अगला शासक कौन बना था, हुमायूं। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है वो भी देख लेते हैं हम। हुमायूं का मकबरा है हमारा दिल्ली में, जिसको किसने बनवाया था, हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम कौन थी, बाबर की वाइफ थी, जिसने बाबर का मकबरा बनवाया था कहाँ पे, दिल्ली में, जिसको हम जानते हैं हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरे के नाम से दिल्ली में बहुत फेमस जगह है। इसको हम हुमायूं का मकबरा जानते हैं। उसकी सिस्टर यानी हुमायूं की जो सिस्टर थी गुलबदन बेगम ने हुमायूं की बायोग्राफी यानी कि जीवनी लिखी थी, जिसका क्या नाम है, हुमायूं नामा। तो हमारे पास क्वेश्चन बनता है, हुमायूं नामा किसने लिखा था, बाबरनामा किसने लिखा था, और तुजुके बाबरी, जिसको हम बाबरनामा के नाम से जानते हैं। तुजुके बाबरी या बाबरनामा किसने लिखा था और हुमायूं नामा किसने लिखा था। अगला एक और क्वेश्चन है कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था और हुमायूं का मकबरा कहाँ है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो आज हमने बाबर और हुमायूं के बारे में जाना, बाबर और हुमायूं के बारे में जान लिया। अगले वीडियो में हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम मुग़ल एम्पायर के कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी से जल्दी मिल जाए।